खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हमारे लिए आज की तलावत मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 6 बाब 7 से 15 आयत तक। और जब तुम दुआ करते हो तो गैर कौमों के लोगों की मानद बक न करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी ज्यादा गोई से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानद न होना, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या दरकार है। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोजीना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से छुड़ा। क्योंकि अगर तुम आदमियों को उनके कसूर बख्शोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें भी बख्शेगा, लेकिन अगर तुम आदमियों को ना बख्शोगे तो तुम्हारा बाप तुम्हारे कसूर तुम्हें ना बख्शेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, दुआ खुदा पर यकीन का इज़हार है, खुदा से इल्तिजा और फरियाद का नाम है। दुख और गम इंसान को खुद ब खुद दुआ करना सिखा देते हैं। दुआ के लिए अल्फाज का होना ज़रूरी नहीं, बल्कि नेक नियति ही दुआ होती है। हर वो शख्स जिसका दुआ पर एतमाद होता है वो एक पुरईमान मोमिन होता है। दुआ इंसान की तब्दीली का सबब बनती है। दुआ नेकी की तरफ माइल करती और गुनाहों को बख्शवाने का जरिया होती है, और आजमाइशों पर काबू पाने का हथियार होती है। हैरत की बात है कि इस मसरूफ दुनिया में दुआ करने के लिए इंसान के पास वक्त ही नहीं होता। दुनिया में नई नई मसनूआत, ज़राए इब्लाग हमारी तवज्जो का मरकज़ बने रहते हैं। हम दुनिया भर से आने वाली आवाज़ों के मुंतज़िर रहते हैं, मगर खुदा की आवाज़ सुनने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता। जो इंसान दुआ के ज़रिए खुदा से हम कलाम होता है वो खुदा की आवाज़ भी सुनता है, और जो उसकी आवाज़ सुनता है वो उसकी तरफ माइल भी होता है। दुआ के लिए नीयत और मकसद का होना ज़रूरी होगा, मगर दुआ खुदा की शुक्रगुजारी का ज़रिया भी है। ए खुदाए रहीम, तेरे बेटे ने हमें दुआ करना सिखाई है। बख्श दे कि हम उसके नक्शे कदम पर चलकर हमेशा दुआ के ज़रिए तेरी कुव्वत पाकर हमेशा अपने कामों और खिदमत में लगे रहें। तू हमारी दुआओं को कबूल कर और अपने नूर से मुनव्वर कर। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।